कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के भरोसेमंद अहमद पटेल का निधन हो गया है। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से भी कांग्रेस के लिए इस दिग्गज नेता का अचानक चले जाना बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। दरअसल अहमद पटेल को कांग्रेस का चाणक्य माना जाता था। वह कई मौके पर कांग्रेस को मुश्किल हालातों से निकालते रहे हैं। इसकी एक बानगी 2017 में हुए गुजरात राज्यसभा चुनाव में भी देखी गई थी। यूं तो इस चुनाव में अहमद पटेल के सामने बीजेपी से कांग्रेस के ही पुराने सहयोगी बलवंत राजपूत थे, लेकिन यह चुनाव अहमद पटेल बनाम अमित शाह हो गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव के आसपास ही यहां की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए थे। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय थी और तीसरी सीट पर पेंच फंसा हुआ था। 2017 राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस तीसरी सीट को लेकर कांटे की टक्कर हुई। दोनों दल आधी रात को चुनाव आयोग पहुंचे और आखिर में जाकर अहमद पटेल को जीत नसीब हुई थी। कांग्रेस ने भले ही एक सीट पर दर्ज की हो, लेकिन 2 हफ्तों की लंबी खींचतान के बाद मिली जीत कांग्रेस के लिए किसी मैदान मारने से कम नहीं थी। तीसरी सीट पर कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल उम्मीदवार थे, जबकि बीजेपी ने उनके मुकाबले कांग्रेस से आए बलवंत राजपूत को मैदान पर उतारा था। बता दें कि गुजरात में राज्यसभा के लिए 3 सांसद चुने जाते हैं। एक सांसद के लिए कम से कम 47 वोटों की जरूरत होती है। हालांकि 2017 में कांग्रेस को कई झटके मिले। 17 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके साथ ही 2 और कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। फिर 2 दिन के अंदर ही 3 और कांग्रेस विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। गुजरात में कांग्रेस काफी कमजोर हो गई थी। अब विधानसभा में विधायकों की संख्या घटकर 176 रह गई थी और इस हिसाब से एक राज्यसभा सीट के लिए 45 वोट चाहिए थे। ऐसे में बीजेपी की ओर से तीसरी सीट के लिए अहमद पटेल को मात देने की रणनीति बनाई गई और अमित शाह खुद गुजरात पहुंच गए थे। वहीं कांग्रेस ने अपने बचे विधायकों पर खतरा भांपते हुए रिजॉर्ट में रुकवा दिया। मतदान से ऐन पहले एनसीपी और जेडीयू ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास 44 का ही आंकड़ा शेष था। राज्यसभा चुनाव वाले दिन कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी और बस यही कांग्रेस के लिए संजीवनी बन गई। कांग्रेस ने इस पर पैनी नजर रखी थी और आरोप लगाया कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने वोट डालने के बाद बूथ के बाहर खड़े अमित शाह को विक्ट्री साइन दिखाया, लिहाजा उनका वोट रद्द किया जाए। इस बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए और दोनों दलों ने आधी रात को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। बीजेपी की ओर से अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज चुनाव आयोग पहुंचे, जबकि कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल, रणदीप सुरजेवाला समेत दूसरे नेता मौजूद थे। देर रात तक दोनों दलों के नेताओं का चुनाव आयोग में आना जाना लगा रहा और 12 बजे के बाद चुनाव आयोग ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। चुनाव आयोग का फैसला कांग्रेस के पक्ष में था। दोनों विधायकों के वोट रद्द कर दिए गए। इसी के साथ वोटों की कुल संख्या 176 से घटकर 174 हो गई थी। अब जीत के लिए 43.51 वोट चाहिए थे। रात 1:30 बजे वोटों की दोबारा गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस को फायदा मिला और आखिरकार 2 बजे तीसरी सीट पर अहमद पटेल विजेता घोषित हुए। कांग्रेस दफ्तर में पटाखे फोड़े गए। इस राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल ने बीजेपी के प्लान को पूरी तरीके से फेल कर दिया था। अहमद पटेल के लिए कहा जाता था कि वह कभी बड़बोले नेता नहीं रहे। उनका आत्मविश्वास ही सब कुछ बयां कर देता था। वह इस चुनाव में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में थे कि जीत उन्हीं की होगी। उनके इस कॉन्फिडेंस से गुजरात बीजेपी को भी हार का अंदेशा हो गया था। उनका यह कॉन्फिडेंस देखकर गुजरात बीजेपी को भी हार का अंदेशा हो गया था और सीएम विजय रूपाणी ने परिणाम आने से पहले ही बयान दे दिया कि बीजेपी कानून का सहारा लेगी। हालांकि उसी साल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता बनाने से चूक गई थी। कहा जाता है कि कांग्रेस के लिए अहमद पटेल हर मर्ज की दवा थे और इस चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा।